फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है टीचर 36 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखो आपको अवकलन के हमने सूत्र बताए थे पिछली वीडियो में। अब आपके लिए लेकर आए हैं कि यहाँ पर आपको अवकलन करना कैसे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, बहुत छोटा सा और बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये fx है तो इसको हम dy/d मतलब इसके रूप में लिखते हैं, जैसे अवकलन में लिखते हैं। तो dy/dx इंटू fx, ठीक है, fx बराबर, और इसको भी अब dy/dx लिख लेते हैं। तो dy/dx इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इसका अवकलन तो आपको करना नहीं है, ठीक है। इसका अवकलन करना है तो आप कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट देखो कैसे करते हैं। साइन का अवकलन हमने आपको बताया है कि कॉस होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले काय का अवकलन करना है, पहले प्रथम का अवकलन करना है। यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है तो हमने यहाँ पर साइन का अवकलन कर दिया कॉस, ठीक, कॉस अवकलन कर दिया। अब ये जो आपको cos x दिखाई दे रहा है तो हमने cos x यहाँ पर लिख दिया पूरा, ठीक। अब हमें किसका अवकलन करना है, dy/dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, ठीक, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले का अवकलन फिर दूसरे का अवकलन, ऐसे आप चेन वाई रूल करते जाएंगे। तो ठीक, हमने साइन का अवकलन कर दिया cos। अब ये बचा इसका अवकलन। तो आपने पढ़ रखा है, देखो यहाँ पर ये हम उतार दे रहे हैं cos x स्क्वायर। तो आपने पढ़ा है कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है। पहले हम x की पावर n से, ये 2 है तो हम 2 पहले लिखेंगे यहाँ पर, तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं 2। फिर ये x है तो x में से एक पावर कम करेंगे इसकी, तो यहाँ लिखेंगे x 2-1, ठीक, 2-1। तो यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा आपका cos x स्क्वायर, ठीक, और ये आ जाएगा 2-1। यहाँ पर एक में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, ठीक। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बिल्कुल बराबर में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका हम 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। हमने ये 2x पहले लिख दिया और कॉस एक्स स्क्वायर बाद में लिख दिया, ठीक है। ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर है। बहुत ही आराम से आपने देखो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जैसे हम एक और सवाल लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमें अवकलन दे रखा है y बराबर tan इनवर्स 2x + 3। तो हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम y का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रूप में लिख लेते हैं, जैसे अवकलन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर अवकलन के रूप में लगाते हैं, यहाँ पर d/dx अपॉन y बराबर, अब इसको लिखते हैं dy/dx, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा लिख लो tan 2x और +3, ये हमने इतना लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया dy/dx, ठीक है, और बराबर tan x का समाकलन, आपने अवकलन क्या पढ़ रखा है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर ये tan x है पूरा, ठीक है, ये x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x यहाँ पर क्या है 2x और +3, ठीक है। अब 2x + 3 का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे किसका, यहाँ पर लिख दिया हमने 2x और +3, ये हो गया देखो आराम। अब ये 2x + 2 का अवकलन क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर dy/dx जैसा था वैसा लिखा बराबर sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x, ठीक, और इंटू x हो गया ये वाला, ठीक है। अब dx, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखो 2 का अवकलन होगा नहीं, ये चर संख्या है तो हम यहाँ पर 2 उतार ले रहे हैं, ठीक। अब ये x है तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। और अचर सिंगल अचर है तो हमने क्या बताया था आपको कि सिंगल अचर में आप केवल 0 लिखते हैं, उसका समाकलन अवकलन 0 होता है। तो अब यहाँ पर बराबर क्या हो गया, यहाँ पर लिखते हैं ये 2 एकम 2, तो हम ये 2 पहले लिख रहे हैं, 2 हमने पहले लिख लिया। यहाँ पर sec स्क्वायर 2x + 3, ये इतना हो गया, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से देखो हमने आपको अवकलन करना बताया। इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हमने ये वाला एक और आपके लिए एग्जांपल लिया। जैसे आपको इस टाइप का कभी अवकलन मिले तो यहाँ पर देखो साइन भी है और कॉस भी है, लेकिन यहाँ पर ये साइन x इतना पढ़ा जाएगा और फिर कॉस x ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग अवकलन सबके करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dy/dx इसका इंटीग्रेशन लगा लिया। अब यहाँ पर dy/dx ये इसका इंटीग्रेशन लगा लिया। देखो ये साइन हो गया, ठीक, ब्रैकेट में कॉस और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट बड़ा बंद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन का अवकलन हमने पढ़ रखा है कॉस, तो हम यहाँ पर कॉस ही लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कॉस और x ये इतना बड़ा है तो हम x पूरा लिख देंगे, तो कॉस और ये हो गया आपका x, ठीक। साइन से हम निपट गए। अब इसके बाद dy/dx हो गया। हमें किसका अवकलन करना है, ये हम साइन से निपट गए, हमें बचना है कॉस से। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस और एक्स स्क्वायर,
हमें इसका अवकलन करना है, तो हम इसका आराम से लिख ले रहे हैं। यहाँ पर देखो कॉस लिखा, ये यहाँ पर हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये इतना होगा। अब dy ओवर dx, इसका अवकलन क्या होगा, कॉस का अवकलन देखो यहाँ पर होगा, कॉस का अवकलन हमने पढ़ रखा है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। अब हमें dy ओवर dx किसका अवकलन करना है, जैसे हमने ऊपर देखो किया था, इसका आप करना है, तो हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, ठीक। अब हमें यहाँ पर लिखना है बराबर में कॉस और ये करना है कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक, और ठीक। और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट बड़े में यहाँ पर लिखो साइन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में इसका हो जाएगा 2x, ठीक, 2x, इतना हो गया हमें, ठीक। अब यहाँ पर फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फाइनल आंसर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप ये माइनस करते हो, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कॉस, ठीक, कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट है माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर, ठीक, 2x साइन इनवर्स। आपको यहाँ पर फाइनल में ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये वाला पहले लिख लो, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना लिखने के बाद अब ये लिख लो आप कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। और यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से देखो हमने आपको अवकलन करने बताए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली वीडियो में आपको अवकलन बताएंगे और भी आसान तरीकों से।